नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग पढ़ेंगे दो बहनों की कहानी। एक का नाम नैना था और दूसरी का नाम सुनैना। एक काली थी और एक गोरी थी। दोनों बहनें एक छोटे से घर में अपने आई बाबा के साथ रहती थी। नैना बहुत ही काली थी, जिसके कारण उसका नाम काली पड़ गया था, और सुनैना बहुत ज़्यादा गोरी थी, जिसके कारण उसका नाम गौरी पड़ गया था। वह बहुत ही सुंदर लगती थी। आई को गौरी पर काफ़ी नाज था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जैसी सुंदर बच्ची दुनिया में कोई हो नहीं सकती। इसके कारण गौरी को अपनी सुंदरता पर काफ़ी घमंड होने लगा और वह काली को हमेशा चिढ़ाती रहती थी और काली पर रोब जमाती रहती और बड़े ही रोब से घर में रहती। इसके कारण काली काफ़ी बार काफ़ी उदास हो जाती और वह अपने बाबा से कहती, लेकिन बाबा व्यापार में इतना व्यस्त थे कि उन्हें कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन काली काफ़ी उदास हो गई और रोने लगी। रोते रोते वह जंगल की तरफ भागी और भागते भागते जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। तभी अचानक उसने रोने और कहराने की आवाज़ सुनी। कोई बोल रहा था, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मेरी मदद करो। काली परेशान हो गई। वह इधर उधर देखने लगी कि कौन है, किसको मदद चाहिए। तभी उसने देखा कि एक मेहंदी की झाड़ी एकदम सूखी हुई थी। वह झाड़ी पानी के लिए तरस रही थी और कह रही थी कि मुझे पानी दे दो, मेरी कोई मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। काली ने देखा पास में ही एक तालाब था। वह अपने हाथों में बार बार थोड़ा थोड़ा पानी भरकर झाड़ी में डालने लगी। उसने काफ़ी मेहनत की और बार बार पानी झाड़ी को दिया। अब झाड़ी तृप्त हो गई और उसने बोला, धन्यवाद, मैं तुम्हारी यह मदद कभी नहीं भूलूंगी, इसे हमेशा याद रखूंगी। अब काली आगे बढ़ी। आगे चलकर उसने देखा कि कोई कह रहा था, मेरे को कुछ खाने को दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। काली इधर उधर देखने लगी कि कौन मदद मांग रहा है। तभी उसकी नज़र एक गाय पर पड़ी, जो कि एक पेड़ से बंधी थी। वह काफ़ी सूखी हुई थी। उसे काफ़ी भूख लगी थी और उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। काली तभी जंगल से हरा चारा इकट्ठा करने लगी और उसने गाय को खिलाया और साथ ही उसकी रस्सी खोल दी। काली अब आगे बढ़ी। आगे चलते चलते वह काफ़ी थक गई। वह सोच रही थी कि अब वह कहाँ विश्राम करे। उसको काफ़ी भूख और प्यास भी लगी थी। तभी उसकी नज़र सामने एक कुटिया पर पड़ी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। तभी एक बूढ़ी औरत बाहर आई और बोली, आओ बेटी, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। काली हैरान हो गई। बूढ़ी आमा को कैसे पता कि मैं यहाँ आऊँगी? बूढ़ी आमा ने काली को बिठाया और उसे कहा, बेटी, तुम यह क्रीम लगाकर नहाओ और तरोताज़ा हो जाओ। पर काली शर्माने लगी, बोली, नहीं नहीं माँ। बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं बेटी, जैसा मैं कह रही हूँ एकदम वैसा ही करो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। काली ने ठीक वैसा ही किया। उसने मुंह पर क्रीम लगाई और नहाकर तारोताज हो गई। अब उसने आईने में अपना चेहरा देखा। यह क्या हो? उसका चेहरा तो एकदम गोरा हो गया। उसका रूप इतना आकर्षक हो गया कि उसके जैसा और कोई भी नहीं था।
वह खुश हो गई और खुश होते ही वह अपना चेहरा दिखाने के लिए अपने घर की तरफ दौड़ी। दौड़ते दौड़ते उसे एकदम प्यास लगी तो वहाँ पर उसको गाय मिली जिसको उसने हरा चारा खिलाया था। वह गाय बोली, बेटी तुम मेरा दूध पी लो और अपने प्यास बुझा लो। उसने दूध पिया और अपनी प्यास बुझाई और वह आगे बढ़ने लगी। तभी उसे मेहंदी की झाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, बेटी तुम तो बहुत ही सुंदर हो गई हो, ऐसा करो मेरी मेहंदी के पत्ते ले जाओ और घर में जाकर मेहंदी लगा लेना। उसने मेहंदी के पत्ते लिए और घर की तरफ दौड़ने लगी। घर जाते ही उसने अपना चेहरा घर में दिखाया तो सभी लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन गौरी खुश नहीं हुई। वह अचंभे में पड़ गई कि काली इतनी सुंदर कैसे हो गई और वह काली की पूरी कहानी सुनने लगी। अभी काली की कहानी पूरी हुई भी नहीं थी कि गौरी फटाफट जंगल की तरफ दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते सीधा कुटिया पर शीघ्र ही पहुंचने का प्रयास करने लगी। उसने भी कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया और बूढ़ी अम्मा बाहर आई और बोली, आ जाओ बेटी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वह फटाफट अंदर गई। तभी अम्मा ने उसको कहा, यह लो बेटी, यह क्रीम लगाकर नहा धो लो और तारो ताज हो जाओ। उसने फटाफट क्रीम लगाई और नहा धोकर तारो ताज़ा हो गई और फटाफट आईने में अपना चेहरा देखने के लिए बढ़ी। और यह क्या, वैसे ही उसने आईने में अपना चेहरे को देखा। वह तो बहुत ही बदसूरत हो गया था। वह यह देखकर रोने लगी। तभी उसे याद आया कि उसने रास्ते में मेहंदी की झाड़ी और गाय की मदद तो की ही नहीं। वह तो सीधा कुटिया की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। वह रोने लगी और रोते रोते अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते उसे अत्यंत प्यास लगी। वह गाय के पास रुक गई और दूध पी लेने का प्रयास करने लगी, लेकिन गाय ने उसको लात मार कर भगा दिया। वह अब और भी ज़्यादा रोने लगी और रोते रोते आगे बढ़ने लगी। आगे उसने एक मेहंदी की झाड़ी देखी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ मेहंदी के पत्ते तोड़ लूं और घर जाकर मेहंदी लगाऊं। लेकिन मेहंदी की झाड़ी ने उसको और भी ज़्यादा कांटे चुभा दिए। उसको काफ़ी चोट लग गई। वह रोते रोते घर आ गई। अब वह समझ चुकी थी कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमेशा हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब उसने घमंड को भी त्याग दिया और उसकी सूरत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी सीरत काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिसके कारण अभी भी सभी उसको पसंद करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। अब दोनों बहनों की काफ़ी प्रशंसा होने लगी और वह परिवार खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा। अब आप लोग सुनिए दूसरी कहानी। बहुत पहले की बात थी। चयून नाम की जगह पर दो बहनें और एक भाई रहते थे। उनके माँ बाप चल बसे थे। दो बहनें अपने से छोटे भाई का लालन पालन करती थी। बड़ी बहन खूबसूरत और लावण्य निकली, किंतु दिल में वह जालिम और क्रूर थी। उसे आदमी का मांस खाने की लत पड़ गई थी। जान पड़ता था कि उसके शरीर में राक्षस छिपा हुआ हो। दूसरी बहन सहृदय और दयालु थी और बड़ी बहन का सम्मान तथा छोटे भाई को प्यार करती थी। वह अपने भाई को दिल का टुकड़ा और आंखों की पुतली समझती थी। छोटा भाई परवान चढ़ते हुए बहुत प्यारा और कोमल दिखा। उसे देखकर बड़ी बहन के मुंह में लार टपकती थी।
वह उसे कच्चा खाने की ताक में थी। एक दिन बड़ी बहन ने अपनी बहन से बकरी चराने को कहा। कहती थी कि वह घर में ठहरते खाना पकाएगी और भाई की देखभाल करेगी। पर दूसरी बहन को बड़ी बहन की कुत्सित नियत भांक आई। वह भाई को अकेले घर में छोड़कर कहीं कतई नहीं जाएगी। उसने कहा, बहन जी, तुम पहले की तरह बकरी चराने जाए, मैं घर में आपके लिए बड़े कढ़ाई का पसंदीदा मांस पकाऊंगी। नाखुश होकर बड़ी बहन चली गई। दूसरी बहन ने बड़े से एक बकरी पकड़कर वध किया। बड़ी बहन के घर लौटते वक्त भाई को कहीं सुरक्षित छिपाया। बड़ी बहन के लौटने के बाद उसने पका पकाया मांस लाकर बड़ी बहन को खाने के लिए परोसा और कहा, खा जाए बहन जी, यह भाई का मांस है। सुनकर बड़ी बहन की बाँछें खिल उठी और हाथ पांव नाचे हुए उसने चाव से मांस खाया। लेकिन खाने के बाद उसे मालूम हुआ कि यह आदमी का मांस नहीं है। फिर भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। दूसरे दिन बड़ी बहन ने दूसरी बहन से चराने जाने को भेजा। इस बार दूसरी बहन के पास घर ठहरने के लिए कोई बहाना नहीं रह गया। विवश होकर छोटे भाई को छिपाने के बाद वह बाहर चली गई। शाम को दूसरी बहन घर लौटी। बड़ी बहन ने भाई की एक उंगली निकालकर उससे कहा, तुमने कल मुझे धोखा दी थी, आज मैंने भाई का वध खाया है, भाई का वध कर खाया है। यह लो, तुम्हारे लिए एक उंगली बची है। बात सुनकर दूसरी बहन को दुख हुई और अपार आक्रोश हुआ, परंतु बड़ी बहन पर वह कुछ नहीं कर पाती। असीम पीड़ा सहते हुए वह बड़ी दुख से रो रही थी और भाई की उंगली थामे पहाड़ के पास एक स्तूप बनाया और उंगली को स्तूप के अंदर रखी। वह बार बार पूजा अर्चना करती रही और भाई की आत्मा के शांत होने की दुआ करती रही। दूसरे दिन दूसरी बहन बकरी चराने पहाड़ पर गई। वहाँ उसने पाया कि स्तूप एक छोटे मंदिर के रूप में बदला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते देखते ही हवा की एक तेज झोंका आई, जिससे उसकी गोद में रखी उन्नी तौलिया बाहर निकलकर हवा के साथ मंदिर के भीतर चली गई। तौलिया का पीछा करते हुए दूसरी बहन भी मंदिर के अंदर पहुंची। मंदिर में लाल पीला रंग का चोगा पहने एक भिक्षु उसके आगे आया और उसने बहन को ढेरों रत्नमणि और मोती जेवर भेंट किए। खूबसूरत जौहर आभूषण लेकर दूसरी बहन घर लौटी। उसके हाथों में इन सुंदर कीमती चीज़ें देखकर बड़ी बहन को बड़ा लालच हुआ। उसने ऐसी चीज़ों के आने का रहस्य पूछा। ईमानदार दूसरी बहन ने उसे सच सच बताया। फिर दिन आया। बड़ी बहन अपनी बहन के नकल पर गोद में उन्नी तौलिया लिए मंदिर के सामने गई। वहां पहुंचने के बाद हवा की कई झोंके आई, लेकिन उसकी गोद से तौलिया नहीं हिला। लाचार होकर बड़ी बहन ने तौलिया को मंदिर की छत पर फेंका। वह खुद मंदिर के भीतर गई। कल के उस भिक्षु ने उसका अवगत किया और उसके सिर और गर्दन पर अनेकों रत्नमणि और जौहर मोती पहन दिए। अनंत प्रसन्नता के साथ बड़ी बहन घर की ओर चली गई। राक्षस जैसी बड़ी बहन तब एक हरी भरी झील के पास पहुंची। वह यह देखना चाहती थी कि पानी में सुंदर आभूषण पहने उसकी परछाई कैसी है।
किंतु झील के पानी में अपनी परछाई देखकर भय आतंक के मारे वह अथाह झील में गिरकर काल के मुंह में चली गई। दरअसल उसने अपनी परछाई पर जो पहनी हुई चीज़ें देखी थी वह कोई रत्न पन्ने और जेवर नहीं थे। वो उसके सिर माथे पर कुंडली मारे बैठे जहरीले सांप और गर्दन छाती पर रेंगते विषाक्त कीड़े मकोड़े थे।